धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 11 अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चलते हैं पहली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की 53 जिला अदालतों में कल से कामकाज शुरू हो गया है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि न्यायिक कामकाज वहां पे शुरू कर दिया गया है। कैसे कैसे हुआ है वो थोड़ा सा देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जिला अदालतों में कामकाज शुरू कर दिया। इसी तरीके से तमाम प्रदेशों की अदालतों में कामकाज शुरू कर दिया। ये अच्छी खबर है, मैंने टॉप पे रखी है ताकि आप लोगों को जानकारी ले। बहुत से लोग परेशान हैं, कोर्ट कब खुलेगी, उनके बहुत सारे मामले हैं जिसके चलते उन्हें कोर्ट जाना है। तो 8 मई से बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 53 जिलों में अदालतों को खोल दिया गया है। कैसे कैसे खोला गया और क्या क्या हुआ है थोड़ा सा वो विस्तार पूर्वक आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। जो रेड जोन इलाका है, आपको पता है कोरोना के चलते कुछ इलाकों को रेड जोन घोषित कर रखा है, कुछ को ऑरेंज जोन घोषित कर रखा है, कुछ को ग्रीन जोन घोषित कर रखा है। तो रेड जोन वाले जो इलाके हैं वहाँ पे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही आप रिमांड ले सकते हैं, जो पुलिस वाले हैं या और लोग जो ज़मानत के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिनकी सुनवाई होनी है, जो केसों का मामला है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन जोन वाले जो इलाके हैं वहाँ पे जो है आप अदालत में जा सकते हैं, वहाँ पे सुनवाई में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग का और आपको सैनिटाइजेशन का पूरा एहतियात रखना होगा। इसी तरीके से ऑरेंज वाले ज़िलों में भी इसी तरीके से करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ऑरेंज ज़िलों वाले 40 ज़िले बताए गए हैं, ऑरेंज वाले 40 ज़िले, और इसके अलावा ग्रीन वाले 13 ज़िले। तो इन सब में सुनवाई हुई। तो बताया गया, जो हमारी पास रिपोर्ट्स हैं कुछ, उसके मुताबिक ये है कि अदालतों में कल 1496 मामले, जो ग्रीन जोन वाली अदालतें हैं उसमें सुनवाई हुई। 165 मामलों का निपटारा कर दिया गया, निस्तारण कर दिया गया। इसी तरीके से ऑरेंज जोन वाली जो 40 ज़िलों वाली अदालतें हैं उसमें 1557 मामलों को सुना गया और 252 मामलों का निपटारा किया गया है। ये स्थिति उभर के आ रही है। बहुत लोग फ़ोन कर रहे थे कि कब अदालतें खुलेंगी, तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शराब की दुकानों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया इनकार। साथ ही सरकार को एक चीज़ कही है कि वो होम डिलीवरी शुरू कराए, यानी कि विचार करे। ये एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोल दी गई हैं, जिससे शराब की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिससे कोरोना जो है वो फैलने का खतरा बना हुआ है। जिस लॉकडाउन जो है वो तमाशाई बन के रह गया है, इसलिए शराब की दुकानों पर बिक्री बंद कराई जाए। और लेकिन कोर्ट ने कहा भैया शराब की दुकानों पे बिक्री तो बंद नहीं हम नहीं करा सकते, ना हम दुकानों को बंद करा सकते हैं। हाँ, हम लोग सरकार को एक सलाह दे सकते हैं कि वो विचार करे ऑनलाइन शराब की बिक्री पर। ये कहते हुए इस जनहित याचिका को फ़िलहाल खारिज कर दिया गया है। अदालत ने भी कहा भैया होम डिलीवरी कराओ भैया, दारू तो सबके लिए चाहिए। पत्रकार भी बहुत सारे परेशान हैं, दारू नहीं मिलती हैं तो शाम को गला नहीं फाड़ पाते हैं। बहुत सारे पत्रकार और पत्रकारायन जो हैं वो ठर्रा लगाने के बाद ही शाम को बोलती हुई दिखाई देती हैं। बहुत सौ के मेडिकल करा लोगे ना, बहुत कुछ निकल आएगा जी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कैदियों को जेल से रिहा नहीं कर रही महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक्शन की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है। बहुत सारे कैदी हैं, उनका कहना है आपने 23 मार्च को आदेश दिया था कि कोरोना के चलते जेलों में भीड़ कम की जाए और बहुत सारे लोगों को छोड़ा जाए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार आपके इस आदेश का पालन नहीं कर रही है, आपके आदेश की अवमानना है। तो ऐसे में आपको महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पिटीशन आई है, देखते हैं जवाब तलब किया जाएगा उस पर। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार क्या जवाब देती है, कोर्ट क्या निर्णय लेता है, हमारे सामने आएगा तो हम भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लगाई जाए सेना या पैरामिलिट्री फोर्सेज, ऐसी मांग करती हुई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। हिंदी में हम कह सकते हैं जनहित याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सरकार का फैसला है कि वो लॉकडाउन का पालन पुलिस से कराए, पैरामिलिट्री से कराए या मिलिट्री से कराए, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। जबकि पिटीशन में कहा गया था कि साहब सरकार ने ऐसी बात की थी, इसलिए हम लोग भी ऐसी मांग करने आपके पास आए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जब तक घर न जा पाए मजदूर तब तक उनके लिए की जाए उचित व्यवस्था, ये एक पिटीशन
दाखिल की गई। आपको पता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पटरी पर सो रहे मजदूरों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। कोई 15 बता रहा है, कोई 16 बता रहा है, उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि उनकी खबर 15 क्या 50 हो जाए कोई मायने रखती नहीं है, लेकिन एक पिटिशनर है वो पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा साहब एक बात बताइए, जब तक मजदूर अपने घर नहीं पहुँच जा रहे तब तक क्या ये सुनिश्चित नहीं होना चाहिए कि सरकारें उनके रहने खाने पीने और तमाम चीज़ों की व्यवस्था करें? तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिया है, सरकार से जवाब तलब किया है। देखते हैं सरकार क्या जवाब लेकर वहां पहुंचेगी। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फिर से एक नई तारीख निर्धारित कर दी गई। बता दें आपको, ये लखनऊ की विशेष अदालत में मामला चल रहा है। पहले इसमें कहा गया था कि 30 अप्रैल तक सुनवाई कंप्लीट कर ली जाए, लेकिन अब ताज़ा अपडेट ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 अगस्त तक सुनवाई कर ली जाए। बताया जा रहा है यहाँ के जो स्पेशल कोर्ट है उसके जो जज हैं SS यादव, उनकी तरफ से ये गुहार लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि वो सुनवाई अभी पूरी नहीं कर पाए, इसमें थोड़ा वक्त दिया जाए। तो वक्त उनको दे दिया गया है 31 अगस्त तक का। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के नेता, मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के नेता, उमा भारती बीजेपी के नेता समेत सैकड़ों लोग बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में आरोपी हैं और उसी मामले में फिर से दोबारा ये सुनवाई हो रही है। अब देखना होगा ये मामला कितना मायने रखता है। जब उस जगह को तोड़ने वाले को ही दे दिया, वहाँ मंदिर बन रहा है, तो अब क्या इस मुकदमे के कोई मायने रह जाते हैं, या ये मुकदमा भी वैसा ही आएगा जैसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया था कि भाई मान लेते हैं तोड़ी गई मस्जिद थारी, मान लेते हैं यहाँ थारी मस्जिद थी, लेकिन भैया देंगे अब इनको ही। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका में रह रहे भारतीयों को नहीं दी जा सकती है कोई आर्थिक मदद, ये कहा है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था सब अमेरिका में बसे हुए जो भारतीय हैं उनको आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए, वो लोग वहाँ परेशान हैं। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं है जी, कोई गरीब भी अमेरिका में रहता है क्या, या कोई भी गरीब भी अमेरिका जाता है क्या, तो ऐसे में हम तो कोई मदद उनकी कर नहीं सकते। उस पर कोर्ट ने भी कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है। भारत के लोगों को देख लो जो भारत में रह रहे हैं, उन्हीं के पास सुविधाएं नहीं है। अब यहाँ रहते हुए अमेरिका के लोगों के लिए कैसे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ये कहते हुए इस पिटीशन को खारिज कर दिया। एक वकील महोदय जो हैं वो पहुंचे थे इस पिटीशन को लेकर। देवली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया और वह अपने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट पहुंच गए एंटी सेपेटरी लेने के लिए। नेबसराय थाना क्षेत्र का दुर्गा विहार पड़ता है। वहां के एक डॉक्टर थे जिन्होंने 18 अप्रैल को सुसाइड कर लिया था। नाम था डॉक्टर का राजेंद्र सिंह। उन्होंने यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। आत्महत्या के लिए उकसाने का दबाव बनाने का आरोप भी लगाया था। प्रकाश जयवाल विधायक का नाम है। विधायक समेत कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब दिल्ली पुलिस ने गैर जमानती वारंट कोर्ट से लिया। भाई विधायक ऐसे ही थोड़ी गिरफ्तार कर लेंगे। उनके घर पहुंची, हालांकि वो मिल नहीं पाए अपने घर, तिबड़ा में उनका घर बताया जाता है। इसके बाद विधायक की खबर आ रही है कि वो एंटी सेपेटरी यानी कि अग्रिम जमानत लेने के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं। अब क्या होगा पता नहीं है, गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे। पिछली योजना में तो अरविंद केजरीवाल के 36-37 विधायकों को उठा के जेल में डाल दिया गया था। एक चुटकुला व्हाट्सएप पे खूब चला था क्योंकि 70 विधानसभाएं हैं, 36 को जेल में डाल दिया। तो उसमें चुटकुला ये चला कि तिहाड़ जेल का जेलर बोल रहा है कि अब दिल्ली में सरकार मैं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास 36 विधायकों का समर्थन है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एंटी सेपेटरी लेने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष यानी कि डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान। बता दें आपको आजकल डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान विवादों में हैं। उनके खिलाफ राजद्रोह देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था जिसमें कुवैत का उन्होंने आभार जताया था कि भारत के मुसलमानों की बात करने पर मैं कुवैत का आभार जताता हूँ। साथ में उन्होंने उसमें लिखा था कि अगर भारत के मुसलमान अरब मुल्कों से ज़रा सी शिकायत कर दें तो हिंदुत्व, ये भी ध्यान रखिएगा, तो हिंदुत्व में जल आ जाएगा। लेकिन उस खबर को ऐसे पेश किया गया भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार और दंगाई पत्रकार द्वारा कि जैसे उन्होंने कहा कि इंडिया में जल आ जाएगा। तो अब इनकी तरफ से एडवोकेट वृंदा ग्रोवर कोर्ट पहुंची हैं। उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की। उसमें कहा कि देखिए 72 साल की उम्र है और वो एक सम्मानित नागरिक हैं और इसके अलावा कई तरीके की बीमारियों से पीड़ित हैं, दिल के भी मरीज़ हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। उनकी गिरफ्तारी उससे पहले उनको ये ज़मानत मिलना ज़रूरी है। अब कोर्ट ने इसमें 12 मई लगा दिए। तो 12 मई को क्या होगा हमारी नज़र से गुजरेगा, हम भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लगता ये है कि जिस तरीके का काम डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान कर रहे थे, पुलिस की उन्होंने बैंड बजा रखी थी, भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की बैंड बजा रखी थी, कई सारे मामलों में उन्होंने नोटिस दिया, उन पर पेनल्टी लगवाई, सब कुछ हुआ।
तो सबने मिलके कॉन्स्पिरेसी की है और उनकी इस बात को उठा के उन पर देशद्रोह लगा दिया ताकि उनका जो नेक्स्ट टर्म है जो जुलाई में पूरा हो रहा है 3 साल का, वो उनका ना आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि एक पिटीशन ऐसी भी दाखिल की गई है कोर्ट में कि साहब इनको इनके पद से हटाया जाए। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल उस पिटीशन को खारिज कर दिया और कहा कि भाई ये हमारा काम नहीं है, आप जाओ, जो संबंधित अथॉरिटी है यानी कि सरकार है या जिन लोगों ने इनको रखा है वो जाओ उनके पास, वो इस पर तय करें। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें आपको, परसों यानी कि गुरुवार के दिन उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक अजीब व गरीब फैसला सुनाया था। जैसे तुगलकी फरमान सुना रही है अदालतें आजकल अजीब व गरीब हो गई हैं। वैसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, अदालत की अवमानना का केस दर्ज हो जाता है, आप लोग भी ऐसे मत बोला कीजिए, ठीक है। तो लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से मामला आ गया तो इस वजह से कह सकते हैं थोड़ा सा। तो उनने कहा कि भैया उड़ीसा में कोई भी मजदूर अंदर नहीं दाखिल होगा, पहले उसकी कोरोना जांच होगी, कोरोना जांच होने के बाद ही उसको अंदर दाखिल होने दिया जाएगा, ऐसे किसी को यहाँ दाखिल नहीं होने जाएगा। और उससे के बाद जो है अगर मान लीजिए जांच पॉजिटिव आती तो भी अंदर नहीं दाखिल होने जाएगा, उसको कहीं और बाहर रखा जाएगा। इस तरीके की टिक्का टिप्पणी कोर्ट ने की थी। उसके खिलाफ बताया जा रहा है केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुना और उड़ीसा हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा कि इस तरीके का फैसला नहीं देना चाहिए। अब आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं इस बुलेटिन की, काफ़ी दिलचस्प है। चाइना के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए भारत को और वहाँ पे उस पर केस दर्ज कराना चाहिए और $600 अरब का उससे जुर्माना वसूलना चाहिए, क्योंकि साबित हो गया है, जो पिटिशनर है उसका दावा है, क्योंकि साबित हो गया, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि कोरोना जो है वो वुहान की लैब में ही बनाया है, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब के नाम से जाना जाता है। वहीं से वायरस निकला है और फिर पूरी दुनिया में फैल गया है। इसने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत को भी काफ़ी आर्थिक और माली नुकसान पहुँचाया है। ऐसे में सरकार को इसके खिलाफ $600 अरब का जुर्माना वसूलने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि कोई सिंगल पर्सन यानी कि कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, कोई देश ही इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकती है। ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके कही है बात। ये तमिलनाडु के मदुरई के रहने वाले के रमेश हैं जिन्होंने ये पिटीशन दाखिल की। अब कोर्ट इस पर क्या करेगा और क्या वाकई में सरकार को कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है कि चलो भाई भारत सरकार जाओ वहाँ पे और वहाँ जाके मुकदमा करो चाइना पे, और क्या वाकई में भारत सरकार मुकदमा कर सकती है इस तरीके से चाइना पे? बहुत सारे सवाल हैं, उनके साथ बने रहिएगा। जब इस पे अगला कोई जजमेंट आएगा तो उससे हम भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बने रहिए धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलसते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।